ऑटो, चलिए आगे आगे चलिए। नैना बेटा, आप इधर आइए। ये पवित्र जल लेकर शिव जी पर चढ़ाओ और शिवलिंग का जलाभिषेक करो। हमारी कार अभी तक नहीं है, मतलब देवरी अभी तक पहुंचे नहीं। उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का मंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ये तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा लगती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए अब नैना के हाथों शिवलिंग पर जलाभिषेक करा के यज्ञ संपूर्ण करते हैं। जी पुरोहित जी। अघोराणां परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरोः पराद् नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। हम जी का लाख लाख शुक्र, कोई अनर्थ नहीं हुआ। ये जानवर का यहाँ आना कोई संयोग की बात नहीं, शैतान का दूत बनकर आया था। वो जानवर देवी ने भेजा था। काके नहीं मंजी माँ, भैया घोड़ा काहे भेजेंगे और वो भी नैना को चोट पहुंचाने के लिए? देवरी तो हमेशा से नैना की मदद न करता आया है। और वो तुम्हारे साथ न गया था? नहीं था हमारे साथ, बीच रास्ते पे छोड़ के वो गायब हो गया। गायब? काहे? नहीं, ये सब झूठ है। भैया ये नहीं कर सकता है। नंदू, ये कहाँ हो गया? वो रास्ते में कुछ लोगों से हाथापाई हो गई थी नंदू। हाथापाई होगी? किसके साथ? ओ मंजरी जी, हमें माफ करना, हमें आपको छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वो दरअसल जिन लोगों ने हमारा रास्ता रोका था, उन्होंने हमें गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। जैसे ही हमने गाड़ी आगे बढ़ाई, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। बस उन्हीं के साथ थोड़ी हाथापाई हुई और हमें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अच्छा, हम मंदिर में, ये बात आपको कैसे पता चली? नंदू की दुल्हनिया पता कैसे नहीं होगा? तुम ही तो बोली रही कि मंजी माँ भैया को लेकर यहाँ मंदिर में ही आएंगी। मंजी माँ ने तो बताया ही होगा ना? हम बताने वाले थे, लेकिन बता नहीं पाए। हमें कुछ काम आ गया था इसलिए। तो फिर कैसे पता चला आपको? बताइए। दरअसल हम वहां से सीधा घर चले गए थे, तो घर के चौकीदार ने हमें बताया कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं। हमें लगा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, इसीलिए आप सब लोग इस तरह अचानक मंदिर आ गए। हमें चिंता हो गई, इसलिए हम यहाँ आ गए। हम भूल गए कि हम तो इस परिवार के सदस्य हैं ही नहीं। भैया ऐसा मत कहिए, आप हमारे भाई थे और हमेशा रहेंगे।
चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कोई बात नहीं। आइए भैया, हम आपको मरहम पट्टी कर देते हैं। नैना, अंकल, आपको बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं हुआ। चल नंदू। चलिए भैया। और फिर दुर्गा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, महिषासुर, बस बहुत हुआ तेरा अत्याचार। और नैना, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो। हमारे पास आओ नैना, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। हमारे पास आओ, आओ हमारे पास। नैना, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। आओ। दीदी, पवित्रा, पवित्रा। गुड़िया को छोड़ो दीदी, देखो ना मंजिमा कितनी अच्छी कहानी सुना रही है। हमारा सम्मान बिगाड़ दिया इस लड़की ने। कोई और योजना लगानी होगी। नैना, तुझे आज रात को यहां आना ही होगा, तभी मैं संपूर्ण शैतानी शक्तियां पा सकूंगा। ये काम आसान नहीं है काली। तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, पर अपने मनोबल के सहारे, अपने इष्ट देव श्री राम जी का नाम लेकर ये काम अवश्य कर डालना, क्योंकि यही एक तरीका है नैना को उस शैतान के चंगुल से बचाने का। पीछे हटने का समय खत्म हो चुका है कली। हाँ कली बेटा, पर माँ तो अपने बच्चे को शेर के मुंह से भी बचा कर ले आती है। हमें तुझ पे पूरा भरोसा है बेटा, तू भी ऐसा ही करेगी। अब हम लोगों ने जो फैसला किया है, तुझे वो करना पड़ेगा। जाओ।
लो उतार दिया हमने नैना का रक्षा कवच देवरी। अब कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे और नैना के उद्देश्य के बीच। अब हमारा काला रक्त अपना असर दिखाएगा। जब खून अपने खून को पुकारेगा, जैसे ही नैना यहां आएगी, हम इस राख में अग्नि उत्पन्न करेंगे। हमारे पास आओ नैना, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। हमारे पास आओ। हमारे पास आओ। आओ हमारे पास। सुनो, सब्र रखो। हमारी पत्नी है वो मंजी माँ। हम जानते हैं कल भावनाओं में मत बहा। ये आपकी ममता की परीक्षा है और आप जानते हो ना कि ये नैना के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तुम्हें अपना मन पक्का करना होगा, वरना नैना को कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। बेटा, नैना को कोई क्षति ना पहुंचे इसकी तुम चिंता मत करो। मैं अभी यज्ञ पर बैठ जाता हूं। बस तुम लोग नैना का पीछा करो और देखो कि देवरी उसे कहां बुलाता है। जी।